भाई मुझे याद है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मतलब हर कोई बुमराह बुमराह कर रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई तब भी सब लोग बुमराह बुमराह कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल हमेशा टेस्ट क्रिकेट पे था। बुमराह की बॉडी उतनी सॉलिड नहीं है। लोग बोले कि भैया आईपीएल पूरा खेल लेते हो फिर टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल पाते। अब इन लोगों को कौन समझाए कि आईपीएल की कहानी अलग होती है और टेस्ट क्रिकेट की जंग अलग होती है। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर में अगर हम भारत को आगे रखें, इंडिया को आगे रखें, तो क्या एक क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जब हम बुमराह के साथ खेलने के लिए 5 मैच जा रहे हैं तो हमें पता है कि बंदा 3 ही मैच खेल पाएगा। तो ऐसे में हमारे पास तो 2 मैचेस की वल्नरेबिलिटी आ जाती है। वो तो थैंक्स टू सिराज कि हम लोग हर बार ऊपर ही निकलते हैं। मतलब जिन 2 मैचेस में बुमराह नहीं खेलते हैं वही मैच टीम इंडिया जीत जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जस्सी भाई के बारे में। जस्सी भाई जो कि एक ऐसे बॉलर हैं जिनके बारे में उनका नाम सुनते ही बैट्समैन के होश उड़ जाते हैं। इंडिया का पेस का बादशाह जसप्रीत बुमराह। लेकिन एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी कुछ सवाल उठा गई है। जस्सी भाई इस पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं रहे, पहले ही क्लियर था। और ये फिटनेस इशू उनका पिछले कुछ समय से साथ चल रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इससे कहीं ना कहीं टीम इंडिया थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक शॉकिंग स्टैट सामने ये भी आया है कि इंडिया का जो विन परसेंटेज है ना, बुमराह खेलते हैं तो वो दिल थामने वाला रहता है। और सुनिए, मतलब जब बुमराह खेल रहे हैं तो 41% और जब बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो 71%। तो मोहम्मद सिराज वो भी एक अलग बंदा बन जाता है जब बुमराह नहीं रहते। दोस्तों, एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी 2025 जो इंग्लैंड में खेली गई एक बहुत ही टफ सीरीज थी। और इसमें इंडिया का सबसे बड़ा वेपन था जसप्रीत बुमराह पूरी सीरीज के लिए। लेकिन भाई साहब अवेलेबल थे नहीं। बीसीसीआई ने उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सिर्फ 3 टेस्ट मैच हेडिंग्ले, लॉर्ड्स और मैनचेस्टर में ही खिलाया, क्योंकि उनका जो मतलब इंजरी इशू है ना वो काफ़ी गंभीर है। सिडनी टेस्ट 2025 में भी काफ़ी उभर कर आ गया था और अभी भी उनको सता ही रहा है लगातार। 5वें टेस्ट मैच में द ओवल में बुमराह को रेस्ट दिया गया और ये डिसीजन उनकी लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए ज़रूरी था। लेकिन ये बात तो माननी ही पड़ेगी, बुमराह के बिना इंडिया का पेस अटैक थोड़ा सा कमज़ोर दिखता है। बुमराह ने 3 टेस्ट मैच में 14 विकेट लिए, एवरेज था 26 का और 2 5 विकेट हॉल्स। हेडिंगली में 5 for 83 और लॉर्ड्स में 5 for 74, जिससे उन्हें लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पे अपना नाम लिखने की जगह भी मिल गई। लेकिन मैनचेस्टर में उनकी पेस 130-135 तक गिर गई और उन्होंने 33 ओवर्स में 112 रन देकर सिर्फ 2 विकेट लिए। रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा कि बुमराह और सिराज के लिए ये सीरीज फिजिकली टफ थी। ये दिखाता है कि बुमराह का हैवी वर्कलोड 120 ओवर से सीरीज में उनकी बॉडी पे असर डाल रहे हैं। और ये फिटनेस इशू नया नहीं है। 2023 में बैक सर्जरी, 2025 में सिडनी टेस्ट के दौरान बैक स्पाज्म और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी वो मिस कर दी। इतना क्रिकेट खेलने का प्रेशर, आईपीएल, टेस्ट, T20 बुमराह की बॉडी को टेस्ट कर रहा है। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम भी सामने आती है। इंडिया की बॉलिंग बुमराह पे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं टीम भी वल्नरेबल वल्नरेबल होती जा रही है। अब एक शॉकिंग स्टैट और बताता हूँ। जब जब बुमराह टेस्ट मैच में खेलते हैं ना तो इंडिया का जो विनिंग परसेंटेज रहता है ना वो 48.5 का रहता है। 33 मैचेस जीते हैं 68 मैचेस में से। लेकिन जब वो नहीं खेलते हैं तो ये और भी ज़्यादा अजीब सा एक पूरा आंकड़ा हो जाता है। और ये स्टैट बताता है कि बुमराह के साथ बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन फंस रही है। हेडिंगली और लॉर्ड्स में जहां इंडिया हारा, बुमराह के 5 विकेट हॉल्स के बावजूद टीम कोलैप्स कर गई थी क्योंकि दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन एजबैस्टन का सेकंड टेस्ट जहां बुमराह नहीं थे, इंडिया ने 336 रन से जीता था। और यहां हीरो कौन था? मोहम्मद सिराज। हाँ, जब बुमराह नहीं होते तो सिराज एक अलग लेवल का बीस बन जाता है। एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी में सिराज ने 5 टेस्ट मैचेस में 18 विकेट पूरे, मतलब नहीं 23 विकेट्स पूरे किए हैं। एवरेज भी शानदार रहा। ओवर्स करीब 185 187 कुछ टोटल ओवर्स डाले, सबसे ज़्यादा किसी भी इंडियन बॉलर के लिए। एजबेस्टन में बुमराह के बिना सिराज ने 6 for 70 लिया था और इंग्लैंड को 231 पे रोक दिया था। इसके बाद दी ओवल के फाइनल टेस्ट मैच में जब बुमराह एब्सेंट थे तब भी सिराज ने फर्स्ट इनिंग्स में 4 और दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट लेकर टोटल 9 विकेट लिए, इंडिया को 6 विकेट से जीत दिलाई। सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। जो सिराज हैरी ब्रुक का कैच टच करके कहीं ना कहीं विलन बन गया था, वो हीरो बन गया। लॉर्ड्स का विलन एक तरीके से कहना सही रहेगा कि ओवल में हीरो बन गया। सिराज ने कहा कि मैंने अपने बिलीव वाला वॉलपेपर डाउनलोड करके सोचा था मोबाइल पे लगाकर कि भाई मैं ही जिताऊंगा। सिराज का ये पैशन और इंटेंसिटी कहीं ना कहीं बुमराह के एब्सेंस में एक लीडर उनको बना देता है। लेकिन ये भी एक सच है कि सिराज का वर्कलोड बहुत हैवी है। जिस तरीके से उन्होंने 577 ओवर्स डाले हैं 22 टेस्ट मैचेस में पिछले 2 सालों में,
अगर इंडिया बुमराह को इतना केयरफुल मैनेज कर रहा है तो सिराज के लिए भी ऐसा प्लान चाहिए, वरना वो भी इंजरी के शिकार हो सकते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बुमराह के फिटनेस इश्यूज से इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी। पहला, बीसीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग पेस बेंच चाहिए होगा। आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप और हर्षित राणा जैसे यंगस्टर्स को ग्रूम करना पड़ेगा। दूसरा, वर्कलोड मैनेजमेंट सिराज के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बुमराह के लिए। और तीसरा, बुमराह को टेस्ट और मेजर आईसीसी इवेंट्स के लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जैसे अपकमिंग होम सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका। अगर बुमराह फिट रहे तो इंडिया का WTC फाइनल का चांस बहुत बड़ा बनता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह आगे कितना खेल पाएंगे, या फिर उनको टेस्ट से थोड़ा सा साइड में हटकर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए? जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।